नमस्कार दोस्तों, इजी इंजन जिप्सी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मारुति जिप्सी एक्चुअली ये व्हीकल जो है वो ड्यूल फ्यूल पे है, सीएनजी एज वेल एज पेट्रोल। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर सीएनजी पे जब व्हीकल है तो देयर इज़ ए नो इश्यू एट ऑल। वो पावर भी बराबर निकालता है और सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। बट व्हाट हैपन व्हेन दिस व्हीकल इज ऑन पेट्रोल। पेट्रोल पे जब ये गाड़ी होती है तो ये इसमें ऐसा फील आता है कि पावर लेस निकाल रहा है, कम पावर बना रहा है। ये गाड़ी जो है सेकंड गियर में दबती है। तो दोस्तों इसमें जो कॉज है अभी रिलेटेड टू फ्यूल सप्लाई सिस्टम, वो जो प्रॉब्लम है वो दैट इज रिलेटेड टू अब्सोल्युटली द फ्यूल सप्लाई सिस्टम। ओके, तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम में क्या आएगा? एक तो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप के बाद में फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर के बाद में अगर आप देखोगे तो हेडर के पास में एक एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व है। तो नॉन रिटर्न वाल्व है, वहीं से पेट्रोल अगर रिटर्न वाल्व के हेडर के अंदर जो प्रेशर बनना चाहिए डिजायर 3.5 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर जो रहता है हेडर में, वो नहीं बना रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा कि रिटर्न लाइन में जो है फ्यूल वो चला जा रहा है। तो हेडर में सफिशिएंट प्रेशर नहीं होने की वजह से इंजेक्टर जो है वो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, वो सफिशिएंट इंजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो रिच मिक्सचर चाहिए वो रिच मिक्सचर मिलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो फ्यूल अगर सप्लाई ही नहीं हो रहा है तो फिर वो पावर बनाएगा कैसे? तो ये वो लेस पावर बनाएगा। अगर कम पावर बना रहा है गाड़ी, इसका मतलब जो है उसको जो सफिशिएंट रिच मिक्सर फ्यूल चाहिए व्हेनेवर द इंजन आरपीएम दैट इज द हायर व्हेन द वीआर एक्सेलरेट मोर। जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उस टाइम पे इंजन आरपीएम ज्यादा रहेगा, तो उस टाइम पे रिच मिक्सर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो क्या प्रॉब्लम है कि उसको फ्यूल मिल नहीं रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है। सो व्हाट हैपन, वो पावर ज़्यादा नहीं बनाएगा, तो हमें वो फील आती है कि भाई गाड़ी दब रही है। ठीक है जी। तो उस केस में अभी मैंने नॉन रिटर्न वाल्व बोला, हेडर के पास में हेडर का प्रेशर बताया, उसके बाद जो है वो है इंजेक्टर। ओके, तो इंजेक्टर फंक्शन अगर बराबर कर रहा है, अगर उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैं पिछले 1-2 वीडियो में बताया हुआ है कि इंजेक्टर के ऊपर में स्क्रू ड्राइवर लगाओ और उसकी टिक 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 की आवाज़ अगर आ रही है तो इट इज़ वर्किंग ओके। अभी ये व्हीकल जो ड्यूल फ्यूल पे है, सीएनजी एज वेल एज पेट्रोल दोनों पे है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये व्हीकल सीएनजी पे चलेगा तो उस टाइम पे तो इंजेक्टर वर्क नहीं करेगा। इंजेक्टर वर्क नहीं करेगा तो उसमें ये जो फ्यूल इंजेक्शन वाली जो सिस्टम है वो तो अंदर मतलब पिक्चर में आएगी नहीं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बिकॉज सीएनजी दैट इज द गैसियस फ्यूल एंड देयर इज नो नीड टू एनी इंजेक्टर्स। इंजेक्टर की जरूरत नहीं होती है वहाँ पे। तो इंजेक्टर जो है उस केस में तो बंद ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि सीएनजी पे गाड़ी जो है पावर बराबर निकाल रही है। ठीक है जी। और क्या हो रहा है कि पेट्रोल के ऊपर में ये गाड़ी दब रही है, इसीलिए दब रही है कि इंजेक्शन सिस्टम है, देयर इज सम प्रॉब्लम फ्यूल सिस्टम के साथ, एंड दैट इज द पेट्रोल फ्यूल। एंड पेट्रोल फ्यूल इट इज नॉट इंजेक्टेड फ्रॉम द इंजेक्टर, दैट इज द मेन कॉज। सो दोस्तों इसमें मैंने जो एक मतलब लॉजिकली ऐसा देखा जाए तो ऐसा है कि सीएनजी फ्यूल तो गैसियस फ्यूल है, वहाँ इंजेक्टर रहते नहीं है, वो पेट्रोल पे आती है तो प्रॉब्लम करती है। तो देयर इज ए चांसेस द फ्यूल इंजेक्टर जो है वो वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, कहाँ तो वो चौक है। तो वो जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है वो वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो सारे जो है वो टिक 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 आवाज़ कर रहा है। मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। तो मैंने क्या किया दोस्तों इसमें, चलिए मैं बॉनेट खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें मैंने क्या किया, इंजेक्टर्स चारों इंजेक्टर्स निकाला। ठीक है, निकाल के फिर उसका जो कंडीशन मॉनिटरिंग किया तो इंजेक्टर्स मुझे जाम मिले, वो चौक मिले इंजेक्टर्स। तो मैंने इंजेक्टर्स जो है वो क्लीन किए। तो आइए चलिए इसका डिसमेंटलिंग और असेंबली देखते हैं। और ये जो है इसके लिए मुझे गैस का पाइप, एयर फिल्टर वो रिमूव करना पड़ेगा, एज वेल एज उसकी वायरिंग वगैरह जो है वो निकालनी पड़ेगी। हर एक इंजेक्टर के ऊपर में जो सॉकेट है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो हेडर है, हेडर के और ये सिलेंडर है, सिलेंडर ब्लॉक, उसके बीच में ये इंजेक्टर्स जो है वो फिक्स है, तो उसके लिए हेडर रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले जो एसेसरीज है, जो साइड के जो पार्ट लगे हुए हैं वो उसको मैं पहले निकालूंगा, इसको रिमूव करूंगा और उसके बाद इंजेक्टर्स वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एयर फिल्टर तो रिमूव कर ही दिया है और ये टेम्परेचर गेज जो है उसका यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर जो है उसका एक वायर निकालना है, वो वायर मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो ये वायर यहाँ से मतलब ये तो पिन किया होता है तो भी निकाल देता हूँ, और इसका जो एक यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से जो वायर लगी हुई है स्क्रू, वो भी मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ से ये वायरिंग निकल जाएगी। ये जो
टेम्परेचर गेज वाली वायरिंग जो है, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर है, वहाँ से उसको रिमूव कर लिया है। ठीक है जी। अब यहाँ से आगे ये इग्निशन कॉइल जो है, इग्निशन कॉइल के ऊपर में ये सॉकेट जो लगा हुआ है वो भी प्रेस फिट रहता है, तो उसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। एज वेल एज नीचे जो ऑयल प्रेशर जो दिखाता है वो उसके ऊपर का मैं निकाल दूंगा। और ये सारे जो इंजेक्टर्स के ऊपर में जो वो सॉकेट भी मैं रिमूव कर दूंगा। हर एक इंजेक्टर के ऊपर में एक सॉकेट लगी हुई है, वो प्रेस फिट ही रहता है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो इस तरह से पूरी वायरिंग जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। आप देख सकते हो कि सारे सॉकेट्स वगैरह मैंने निकाल दिया है। यहाँ पिन एक जो अटकी पड़ी थी वो भी मैंने निकाल ली है। तो ये सारे जो पूरा वायरिंग जो है इस तरह से मतलब यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है जी। तो ये यहाँ से मैं साइड कर देता हूँ वायरिंग। देख सकते हो आप कि अब यहाँ पे मतलब इंजेक्टर्स जो है वहाँ पे कोई वायरिंग अभी रही नहीं है। मैंने वायरिंग कम्प्लीटली पूरी साइड कर दी है। इंजेक्टर्स जो है वो हेडर और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में फिक्स है। तो हेडर को रिमूव करने के लिए ऊपर 12 नंबर की 2 बोल्ट लगी हुई है, वो लेफ्ट और राइट साइड पे है, तो उसको मैं रिमूव करूँगा। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब टी स्पैनर मैंने यूज़ किया है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के बोल्ट दोनों निकाल दूंगा तो हेडर निकल जाएगा। तो फिर चारों इंजेक्टर्स जो है वो वहाँ से सिलेंडर ब्लॉक जो है वहीं से मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से उसको मतलब डिसमेंटल करना है। ये मैं खोल रहा हूँ अभी। ये हेडर के ऊपर के दोनों बोल्ट निकल गए हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड का। तो अभी मैं हेडर यहाँ से रिमूव करूँगा। ठीक है जी। ये देखिए दोनों बोल्ट मैंने निकाल लिए हैं। अब ये हेडर जो है वो रिमूव करना है। तो ये यहाँ से मतलब पुल कर लूँगा हेडर, तो हेडर जगह छोड़ देगा वहाँ से। तो ये हेडर निकल गया है और ये इंजेक्टर्स भी सारे इंजेक्टर्स जो है वो आ गए हैं। तो उसकी कंडीशन वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कि मारुति जिप्सी के मैंने इंजेक्टर्स निकाले हुए हैं। चारों सिलेंडर के इंजेक्टर्स निकालने के बाद ये देख सकते हो आपकी यहाँ पे पूरा जाम है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, देखिए, ये देखिए, है ना। तो ये पूरा जाम है। अभी इसको क्या होता है कि इसको अगर मैं पहले तो एक्सटर्नल क्लीनिंग कर लेता हूँ। ऐसा समवॉट सिमिलर दूसरा भी ऐसा ही है। ये देखिए दूसरा, ये थर्ड वन, that one also somewhat similar like first and second, and this one also. So all injectors are equally jammed. So what happened, wherever the reach fuel required on the higher acceleration, engine का RPM जब ज़्यादा होता है उस टाइम पे ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे फ्यूल कम मिलने की वजह से क्या होता है कि गाड़ी दबती है, बोलते हैं ना कि गाड़ी भाग नहीं रही है। तो ये तो मेजर कॉज है। जब इंजन को फ्यूल ही नहीं मिल रहा है तो फिर वो जो है उसका जो परफॉर्मेंस है वो पुअर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो ज़्यादा पावर नहीं बना पाएगा, फ्यूल नहीं है, कम है, तो एक्सीलरेट नहीं हो पाएगा, तो गाड़ी दबती है। ऐसा अपने को ऐसा मतलब फील आता ही है कि ये गाड़ी अभी चल नहीं रही है। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्सटर्नल क्लीनिंग करूँगा। उसके बाद फिर इसको मैं लगा दूंगा इंजेक्टर को। और ये क्या होता है कि इंजन के ऊपर में जब मैं उसका मतलब हायर आरपीएम पे जब ब्रेस करके गाड़ी इंजन ब्रेस करूंगा तो इसमें से ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट होगा, तो ज़्यादा प्रेशर के ऊपर में वो फिर इसमें से फ्यूल निकलेगा, तो ये सारे हॉल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी मेथड जो वो है कि इसको मशीन के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा और फिर इसमें प्रेशर से उसको मतलब इंजेक्टर्स क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको फिर एक इंजेक्टर का क्लीनिंग का चार्जेस जो है एक सेट का वो 400 रुपीज़ है। एज वेल एज इंजेक्टर फिटिंग वगैरह जो होता है उसका लेबर चार्जेस 300, तो 700 रुपीज़ हो जाएगा। तो मैंने ये इंजेक्टर्स निकाले हैं। अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा प्रॉब्लम है, गाड़ी दब रही है या फिर गाड़ी एक्सीलरेट करने पे भी मतलब क्या है कि जा रही है लेकिन फर्स्ट गियर सेकंड गियर में गाड़ी दब जाती है, तो मतलब जब आइडियल रनिंग में है, एक्सीलरेटर रेस कर रहे तो ओके, इंजन बराबर क्रैंकिंग हो रहा है, वो आइडियल रनिंग में बराबर चल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि तो ये जो इंजेक्टर्स है आप उसके लिए मतलब कहीं क्लीनिंग वगैरह करने की जाने की जरूरत नहीं है। इसको खोल के आप एक्सटर्नल क्लीनिंग करके इसको रिफिट कर दीजिए तो जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि में एक्सटर्नल चॉकिंग ही है, अंदर में कोई चॉकिंग नहीं है, क्योंकि फिल्टर होके आता है वहाँ पे। एक तो इंजन के अंदर से जो फ्यूल पंप होता है, सॉरी फ्यूल टैंक के अंदर में जो फ्यूल पंप होता है वहाँ पे फर्स्ट स्टैनर वहाँ होता है, उसके बाद फिर फ्यूल फिल्टर होता है और फ्यूल फिल्टर के बाद में फिर ये इंजेक्टर पे जाता है। तो इंजेक्टर के अंदर में मतलब अंदर से इंटरनल चॉकिंग होने के चांसेस बहुत नहीवत होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटर्नल क्लीनिंग करूँगा और फिर इससे जो भी है मतलब जो
प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, गैरेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और आप खुद कर सकते हो। दोस्तों ये मेरे पास जो थिनर है वो थिनर से मैं क्लीन कर रहा हूँ। इसमें कुछ करना नहीं है, आगे वाले जो नॉट है उसके ये टूथब्रश है उससे मैंने ऐसा जस्ट इसको ऐसा घुमा दिया तो क्लीन हो जा रहा है। मैं आपको दूसरा बताता हूँ। देखिए ये दूसरा इंजेक्टर है, ये चॉकिंग दिख ही रही है, ठीक है जी। थोड़ा कैमरा नीचे कर, दिख रहा है चॉकिंग। तो ये जो चॉकिंग है अभी आप देखिएगा, ये मैंने इसमें थिनर लिया हुआ है, ये जस्ट ऐसे मैं घुमाऊंगा। इसी से भी चलता है, ECC या थिनर पेट्रोल भी चलेगा, लेकिन इतनी साफ क्लीनिंग अगर चाहिए तो थिनर से इमीडिएटली तुरंत ही क्लीनिंग मिल जाती है। ये देखिए हो गई क्लीनिंग। ये देखिए नेक्स्ट जो है उसका भी समवॉट सिमिलर चॉक है, मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो आप देख सकते हैं कितनी ब्राइटनेस आ जाती है। और थोड़ा घिसना पड़ेगा। ये देखिए ये जस्ट ऐसा टच करने पे ही क्लीन हो गया, ठीक है जी। इसको वाटर वॉश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्राइमरी क्लीनिंग जो है मैंने ये टूथब्रश और थिनर से किया हुआ है। ये लास्ट वन आखिरी है, तो ये आखिरी जो है देखिए ये भी जाम है, तो मैं उसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्लीन हो जाएगा, देखिए ठीक है जी। तो इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये अभी एक्सटर्नल क्लीनिंग हो गया, अंदर तो कोई चॉकिंग है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह से हो जाएगा, ये क्लीनिंग किया है मैंने। दोस्तों इंजेक्टर को मैंने क्लीन कर दिया है, ठीक है जी। एक्सटर्नल क्लीनिंग ही है, तो ये चारों इंजेक्टर्स है। अभी इसको पोजीशन करना है, जिस तरह से निकाला उसी तरह से उसको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ओरिंग है, ये एक ओरिंग है, ठीक है। ऐसे सेम ओरिंग यहाँ पे एक आउटर पोर्शन पे है, यहाँ पे एकदम एंड पे, और एक ओरिंग यहाँ पे है, ये रही, ठीक है जी। तो ऑलरेडी मैंने पहना दी है ये वाइट, यहाँ पे एक ओरिंग यहाँ पहना दी है, एक ओरिंग यहाँ पे है। यहाँ वाली ओरिंग जो है वो सीलिंग देगी, वो लीकेज नहीं होने देगा। ये वाली जो ओरिंग है वो यहाँ से इसको सीलिंग कर देगी यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेशराइज्ड है। ये यहाँ से ऊपर से ऐसे दबाएगा तो ये हेडर का प्रेशर इसके ऊपर आता है, इसकी वजह से ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको लगाना है। पहले में ये पहले सिलेंडर में एक इंजेक्टर लगा दिया, वैसा समवट सिमिलर दूसरे सिलेंडर में एक लगाना है, ये लग गया है। तीसरे में पहले मैं इसको ये जो ओरिंग है वो पहना देता हूँ। ये पहनाने के बाद आसानी से ये लग जाता है, ओरिंग के साथ लगाने जाओ तो नहीं लगेगा। तो इसको पहले ओरिंग इंसर्ट कर देना है। ये देखिए मैंने ओरिंग इंसर्ट की है यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है ये रहा। ऐसे ओरिंग डाल देना है, उसके बाद फिर ये इंजेक्टर यहाँ पे जस्ट पुश कर देना है तो ये चला जाएगा, ठीक है। ये पुश करने पे ऐसे चला जाएगा, ऐसे रख देना है, ऐसा कर देना है, ठीक है जी। ये चारों इंजेक्टर लग गए। अब इसके ऊपर में ये हेडर जो है, ठीक है, इसमें पेट्रोल आता है। और ये यहाँ पे ओरिंग मैंने सब में डाल रखी है पहले से, तो ये हेडर मुझे यहाँ पे जस्ट पहना देना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है जी। इतना नीचे से मत देख, ठीक है। देखिए इसके दो बोल्ट है, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लगेगा। ये दो नीचे पैकिंग है वो यहाँ पे लगेगा, ये ऐसे लगेगा। तो होल्डिंग के लिए है, नथिंग एल्स। उसमें कुछ मतलब फ्यूल वगैरह नहीं है यहाँ पे, ये होल्डिंग के लिए है। तो ये मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। एक चीज़ है कि ये जो यहाँ पे ये डिस्टेंस पीस जो डाला मैंने ये वाला, ये तो उससे वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, उतना हो सकता है, डायरेक्ट वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वो चीज़ हो सकती है। बाकी ये ऐसे इस तरह से रख देना है। रखने के बाद इसको ये हेडर जो है वो हेडर को इसमें पहनाना है। दूसरे का हो गया, ये फर्स्ट सिलेंडर सेकंड सिलेंडर लगाना बाकी है। ये बैठ गया, इसमें ये लग गया, ये वाला, ठीक है। चारों इंजेक्टर्स जो है वो मैंने बिठा दिया है, ठीक है जी। अब कुछ करना नहीं है, ये बोल्ट जो है वो लग जाएंगे यहाँ पे, ऐसा सिंपली। दो ही बोल्ट पे पूरा हेडर है ना। हेडर के लेफ्ट और राइट साइड में एक एक बोल्ट लग जाएगा, उसको फिर टाइटिंग करना है। अब ये बोल्ट, दोनों बोल्ट जो है हेडर के लेफ्ट और राइट साइड वाले, उसको मैं टाइटिंग कर लूँगा। 12 नंबर का स्पैनर है, देखिए 30 स्पैनर से अच्छे से हो जाएगा। बाकी दूसरे स्पैनर से करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, रिंग स्पैनर वगैरह यूज़ करोगे तो।
यहाँ पे टी स्पैनर है, टी स्पैनर से आसानी से वो टाइटिंग हो जाएगा। इसको दोनों तरफ साइमल्टेनियस टाइट करना है, फुल टाइट दोनों तरफ। ये मैं इसको भी उतना ही इक्वली टाइट करते जाऊंगा ताकि हेडर बराबर पोजीशन में रहे। ये देखिए हमने यहाँ पे टाइट किया, अब इसको फाइनल टाइट मार देता हूँ। ये देखिए ये हो गया, ये फुल टाइट हो गया। अभी इसको भी फुल टाइट मारना है, ठीक है जी। ये फुल टाइट मार दिया, अब थोड़ा टाइट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सफिशिएंट टाइटिंग कर दिया है। अब ये सारे जो कैप है ये सब मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये पहला वाला जो है वो फर्स्ट सिलेंडर का आएगा। ये यहाँ पे एक यहाँ लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। ये टेम्परेचर गेज का है। ओ एक वायर कट गई है इसकी, मुश्किल हो गया है। तो मुझे ये फर्स्ट सिलेंडर में पहला कैप है वो लगा देनी है, दूसरे में सेकंड सिलेंडर, ये यहाँ पे थर्ड सिलेंडर, और ये फोर्थ सिलेंडर, ठीक है। तो कैप लगा दिए मैंने, ये कैप यहाँ लग जाएगी। क्या वायरिंग निकालने के लिए मैंने इग्निशन कॉइल के ऊपर की कैप निकाली थी, वो भी मैंने लगा दी है। ये केबल इसकी टूट गए है तो मुझे अभी इसे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा एक गेज का। कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल लगा देता हूँ। और एक जो है वो डिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे लगेगी, और जो पॉइंटर जो है उसका डिफ्लेक्शन यहाँ से आता है ये। और यहाँ पे स्क्रू लगानी है। यहाँ पे लग जाएगा ये, ठीक है। वायरिंग वाला पार्ट है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इंजेक्टर। तो इंजेक्टर को तो जस्ट मैंने क्या किया है, क्लीन किया है, इसलिए कि गाड़ी दब रही थी। मतलब आइडियल रनिंग के अंदर नहीं दब रही थी, आइडियल रनिंग के एक्सेलरेशन करने पे वो एकदम फ्रीली चल रही, लेकिन जैसे ही सेकंड गियर फर्स्ट गियर सेकंड गियर जैसे ही करते थे तो उसमें गाड़ी दब जाती थी। तो फिर मैंने उसको इंजेक्टर क्लीनिंग जो है वो किया। इंजेक्टर क्लीन करने के बाद अभी ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं जब उसको स्टार्ट करूँगा, ये बाकी का भी कुछ बाकी है, पाइप्स वगैरह वो लगा के तो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इसमें फाइनली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। इसमें जो इंजेक्टर चौक थे वो चौक मैंने एक्सटर्नल ट्यूनिंग करके लगाया है। तो ये गाड़ी जो दबने की जो प्रॉब्लम थी, ये गाड़ी जो लेस पावर निकाल रही थी, वो प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया है। आई थिंक दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ है, जय हिंद।